नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंकुर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप प्रोफेशनल ईमेल्स कैसे लिख सकते हैं। जब आप कोई काम से ईमेल लिखते हैं तो उस ईमेल को कैसे लिखें, उसमें अंग्रेज़ी कैसे यूज़ करें, लिखने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, सही प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होते हैं, इन बारे में हम बात करेंगे और ये हम सीखेंगे 4 सैम्पल टॉपिक्स को देखकर। तो 4 सैम्पल ईमेल्स जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है किसी से मीटिंग की रिक्वेस्ट करना, किसी से कोई डेटा मांगना, अपने बॉस से छुट्टी मांगना या उन्हें कोई अपडेट देना, और अपने एचआर से आपको पे स्लिप या कोई चीज़ मांगनी हो तो एचआर को कैसे ईमेल लिखें। तो अलग अलग प्रकार के ईमेल लिखकर हम एक्चुअल ईमेल लिखकर आज सीखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में, सही तरीके से ईमेल्स लिखने के बारे में, और इन वीडियोस का आपने जो फीडबैक दिया है वो बड़ा ही बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है। इसीलिए आपसे प्रेरित होकर ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ जहाँ पर इन डेप्थ मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से ईमेल्स लिखना। बाकी सारे कम्युनिकेशन के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर आप देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो अपने करियर के बारे में, जॉब्स के बारे में, अलग अलग इंटरव्यूज़ के बारे में या कम्युनिकेशंस के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक वेट कर लो, आप डेफिनेटली कन्विंस हो जाएंगे कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए मेरे कंप्यूटर पे चलते हैं, ईमेल इनबॉक्स में चलते हैं और ईमेल्स लिखना सीखते हैं। सो तैयार हो जाइए ज़ीरो से हीरो बनने के लिए प्रोफेशनल ईमेल्स लिखते समय। इस वीडियो के कई सारे भाग हैं, अगर आपको किसी भी भाग पर डायरेक्टली अगर जंप करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो स्किप लिंक्स दिए हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर मार्कर्स जो है यहाँ मेंशन्ड है। अगर हम देखें कि क्या कवर करने वाले हैं इस छोटे से कोर्स में हम, तो बड़ा सिंपल है। सैल्यूटेशंस जो होता है कि किसी ईमेल में ओपनिंग में कैसे ग्रीट किया जाता है, पहले हम ये सैल्यूटेशंस से चालू करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। इसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें देखेंगे। जीमेल का इंटरफेस यूज़ करके मैं आपको सिखाऊंगा कुछ टेक्निकल चीज़ें, और उसके बाद कुछ ख़राब आदतें जो है हमारी ईमेल से रिलेटेड उनको हम जानेंगे। और फिर हम कुछ सैम्पल ईमेल्स देखेंगे। हम देखेंगे कि 4 तरीके के सैम्पल ईमेल्स लिखकर देखेंगे हम, और उन ईमेल्स का मैं आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है, उनका सक्सेस होने का चांस ज़्यादा क्यों है। सो पहले सैल्यूटेशंस देख लेते हैं। सैल्यूटेशंस मतलब जो ग्रीटिंग आप ईमेल ओपन करते ही ईमेल के बॉडी में लिखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल ईमेल्स लिखने के लिए आप कह सकते हैं हाय रवि, या आप नाम के आगे हेलो लगाइए और सामने वाले के लास्ट नेम को लिख दीजिए, हेलो मिस्टर खुराना। अगर मैं किसी एक्सटर्नल पार्टी को लिख रहा हूँ या बहुत ज़्यादा सीनियर व्यक्ति को लिख रहा हूँ जिसे मैं कोई एक मंथली अपडेट दे रहा हूँ या रेगुलर बात नहीं होती, तो मेरे कंपनी के किसी सीनियर अफसर को लिखते समय मैं ऐसे लिखूँगा। या फिर एक सिंपल चीज़ लिखना हो, ये ज़्यादा फॉर्मल लग रहा हो आपको, तो डियर सर जो है वो हर किसी के साथ चलता है। एक्सटर्नल पार्टी हो, इंटरनल पार्टी हो, कोई आपका कलीग हो, कोई आपका जूनियर भी हो, उसे आप कह दो डियर सर और कुछ काम रिक्वेस्ट कर लो तो उसे अच्छा लगता है और आप छोटे नहीं हो जाते। तो डियर सर जो है वो रामबान हो गया। डियर मिस्टर पटेल, अगेन हेलो और डियर 2 यूज़ किया जाता है। जनरली डियर जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेम जेंडर वाले व्यक्ति को लिख रहा हूँ तभी यूज़ करूँ, वरना मैं हेलो यूज़ करता हूँ। सो कई बार जो होता है कुछ लोग थोड़ी सी आपत्ति मान लेते हैं, थोड़ी सी ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप किसी फीमेल को या किसी दूसरे जेंडर को आप ये डियर कहकर ईमेल लिखे या कोई आप मैसेज भेजे। तो सेफ रहना हो तो हाय हेलो हे इसी पर रहिए। जैसे कि यहाँ पे स्मिता नाम आ गया तो मैंने हे कह दिया, हे स्मिता। या फिर मैं लिख सकता था हेलो स्मिता और हाय स्मिता, या स्मिता का लास्ट नेम अगर समझो पटेल है तो मैं लिखता हेलो मिसेस पटेल। बट मैं जो है डियर यूज़ करने को अवॉइड करूँगा। दूसरी चीज़ जो है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो है आप देखिए कि कंपनी का कल्चर क्या है। जैसे कई सारी ऐसी कंपनीज़ है, स्टार्टअप्स है, थोड़ी अमेरिकन टाइप कंपनीज़ है जहाँ पे आप सिर्फ रवि लिख के भी आगे बढ़ जाओ, हाई भी मत लिखो तो काम हो जाएगा, लेकिन इट पेज, या फिर कोई आपका नुकसान नहीं है, हाई हेलो अच्छे से संबोधित करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है सब्जेक्ट लाइन। सो सब्जेक्ट लाइन में आप देखिए लेफ्ट में मैंने आपको दिखाया है कि लोग क्या करते हैं।
भले ही आप इंटरनल ईमेल लिख रहे हो, अपने कंपनी के अंदर ही लिख रहे हो, पहला तो आप सब्जेक्ट लाइन डालते ही नहीं हो। ये बहुत ही गलत बात है। सब्जेक्ट लाइन नहीं डालना जो है वो एक बहुत ही एरोगेंट चीज़ होती है, मैं मानता हूँ ईमेल एटिकेट्स में। तो सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखना, या सिर्फ अर्जेंट लिख के भेज देना, या फिर आपको कोई डेटा रिक्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ डेटा लिख कर भेज देंगे, या फिर आप जो है सीवी भेज रहे हैं किसी को तो सीधा सीवी लिख के ही भेज देंगे, या एप्लीकेशन फॉर लीव तो एप्लीकेशन फॉर लीव ही लिख देंगे एचआर को या अपने बॉस को। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, आप देखिए लेफ्ट में जो सब्जेक्ट लाइंस है सारे अक्षर जो है एकदम बोल्ड में और कैपिटल में लिखे गए हैं, ये भी ख़राब होता है, नॉर्मल सेंटेंस की तरह लिखिए। राइट में देखिए इन्हीं का जो है मैंने अच्छा और सही तरीके से लिखा हुआ एग्जाम्पल दिया है। जैसे मुझे कोई डेटा रिक्वेस्ट करना हो तो मैंने लिखा है रिक्वेस्ट फॉर डेटा ऑन TDKR इंडस्ट्रीज़। तो इससे जो है सामने वाले को पता चलता है कि आपने कोई इंडस्ट्रीज़ का डेटा मांगा है, सब्जेक्ट लाइन देखकर ही समझ में आ जाता है। अर्जेंट भी काम हो अगर कोई, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लाइंट अपडेट पटना केमिकल्स। सो अर्जेंट क्या है, तो क्लाइंट का अपडेट देना है पटना केमिकल्स, तो मैंने ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पर। उसी तरह अगर मैं अपना रेज्यूमे भेज रहा हूँ, कहीं अप्लाई कर रहा हूँ किसी जॉब के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि शर्मा, तो मैंने अपना नाम भी लिखा है और कौन से पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये देखिए आप रिक्वेस्ट फॉर लीव ऑन 12 अगस्त, और फिर मैंने अपना नाम लिखा है। अब एचआर को इतने सारे लीव रिक्वेस्ट आते होंगे, आपके बॉस को इतने सारे लीव रिक्वेस्ट आते होंगे, या आपने लीव रिक्वेस्ट खाली लिख दिया एप्लीकेशन फॉर लीव, और वो लीव आपको कल ही चाहिए, ये अर्जेंट लीव है, तो डेट अगर आप नहीं डालेंगे सब्जेक्ट लाइन में तो सामने वाले को लगेगा ये ईमेल शायद ज़रूरी नहीं है, मैं क्यों खोलूँ। तो इससे कंटेक्स्ट मिलता है। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन क्यों होता है कि ईमेल खोलने से पहले सामने वाले को पता चले कि ईमेल किस बारे में है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं डालेंगे तो ईमेल अर्जेंट था, किस क्लाइंट का काम था, सामने वाले को कैसे पता चलेगा, या आप लीव रिक्वेस्ट कर रहे थे कैसे पता चलेगा। तो अच्छे से ईमेल्स लिखना, आप छोटी कंपनी में काम करते हो, बड़ी कंपनी में काम करते हो, कॉलेज या स्कूल में भी आप क्यों ना हो, अच्छे से सब्जेक्ट लाइन और ईमेल लिखना एक अच्छा बिहेवियर होता है, एक प्रोफेशनल की निशानी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकल्स। इसके लिए हम जीमेल पर जाके कुछ चीज़ें देखेंगे, पर बड़ा सी बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है रिप्लाई वर्सेस रिप्लाई टू ऑल। अब सोचिए कि आपके कंपनी में कोई एक ईमेल चला है जिसमें 4-5 लोग हैं और कोई डिस्कशन हो रहा है, तो जब आप रिप्लाई कर रहे हैं किसी के ईमेल को, कुछ कह रहे हैं उन्हें, आप देखिए सीसी में उन्होंने किसी को रखा है क्या। अगर उन्हें किसी और को भी वो ईमेल मार्क किया है तो आप रिप्लाई टू ऑल यूज़ कीजिए कि आपका जो जवाब है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबको जाए। ऐसा ना हो कि एक ही जन को आपका रिप्लाई चला जाए और बाकी लोग जो है छूट जाए और फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाए। इसी तरह सीसी, बीसीसी और फॉरवर्ड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इसका डेमो मैं आपको जीमेल पर देता हूँ। और एक और चीज़, जब आप अटैचमेंट डालते हैं कोई भी ईमेल पर, तो ईमेल के साथ जो अटैचमेंट आप भेजेंगे तो उसे आप फाइल की तरह अटैच कीजिए। इनलाइन इमेजेस का भी एक ऑप्शन होता है आजकल जीमेल में कि कोई फ़ोटो आप जो है इनलाइन ही डाल दो ईमेल के अंदर ही, उससे अच्छा हमेशा अटैचमेंट होता है। और एक चीज़ और जिसका मैं आपको डेमो नहीं दूंगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जैसे आपका रेज्यूमे भेज रहे हैं, तो हमेशा उसे PDF में कन्वर्ट कीजिए और फिर भेजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कैसे करें तो कमेंट्स में मुझे पूछिए, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक रख दूंगा जिससे आप ये सीख सकते हैं। तो चलिए अब जीमेल पर जाके ये टेक्निकल्स को थोड़ा सा सीख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। टेक्निकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बड़ा ही सरल है, उसमें कोई भी ऐसे कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है। जैसे सिंपल चीज़ कि ये होता है CC और BCC। अब 2 में समझिए मुझे किसी को ईमेल लिखना है, समझिए मुझे अपने बॉस को ईमेल लिखना है, तो मैंने लिख दिया अपने बॉस का ईमेल आईडी, और मुझे CC करना है HR को, जैसे मैं लीव एप्लीकेशन डाल रहा हूँ तो मैं HR को जो है CC कर दूँगा। और BCC का इसमें कोई केस नहीं है, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट लाइन आएगा और यहाँ पे ईमेल का कंटेंट आएगा। अब तो ये बेसिकली हो गया टू एंड CC। अब कुछ ऐसे ओकेशंस हो सकते हैं जब आप किसी को BCC करना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि आप किसी को ईमेल कर रहे हैं कोई सेल्स के लिए, और आपके बॉस ने कहा है कि सेल्स आप जिसको भी ईमेल करो सेल्स के लिए,
मुझे आप लूप में रखो लेकिन बीसीसी में रखो। तो आप ईमेल कर रहे हैं किसी आउटसाइड पार्टी को और आप अपने बॉस को जो है बीसीसी में डाल देंगे। तो जब आप बीसीसी में डालेंगे अपने बॉस को, तब बहुत सरल सी बात है कि ये जो किरण है जिसे आपने ये सेल्स का ईमेल लिखा है, उन्हें ये ईमेल नहीं दिखेगा जो आपने अपने बॉस को भेजा है। लेकिन यदि आपसे कोई गलती हो गई और आपने अपने बॉस को टू में ही लिख दिया या सीसी में डाल दिया, तो किरण को पता चल जाएगा कि आपने अपने बॉस को सीसी किया है। उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहां आप ये ना करना चाहे या ये गलती होने के चांसेस आप अवॉइड करना चाहे। तो अक्सर मैं जो प्रेफर करता हूँ कि आप किरण को ये ईमेल भेज दीजिए, फिर अपने सेंड के बॉक्स में जाकर फिर फॉरवर्ड दबा दीजिए और अपने बॉस को वो भेजा हुआ ईमेल फॉरवर्ड कर दीजिए। उससे एक ही साथ 2 ईमेल आईडी लिखने का आपका एफर्ट बच जाता है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये एक चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं एक ईमेल लिखता हूँ, खुद को ही ईमेल लिख देता हूँ। और एक ईमेल हम किसी और ईमेल आईडी पर लिख देते हैं। अब मैं ये टेस्ट ईमेल भेज देता हूँ। अब आप देखिए ये ईमेल मुझे ही आ गया है। अब इसमें अगर बीसीसी में टेस्ट हो गया है, अब मैं सीसी में ऐड कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। अब ये ईमेल वापस आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है एक होता है रिप्लाई और एक होता है रिप्लाई टू ऑल। ओके, अभी देखिए, अगर जब भी एक से ज़्यादा पार्टी हो, एक तो मैं ही हूँ लेकिन मेरे अलावा 2 पार्टी है इस ईमेल में, तो इस ईमेल में अगर 2 पार्टी और है तो मेरे पास एक ऑप्शन है रिप्लाई का और एक रिप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है। तो मैं जब रिप्लाई टू ऑल की बात कर रहा था, मैं इस बटन की बात कर रहा था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिप्लाई टू ऑल दबाएंगे तो सारे पार्टीज़ को जवाब जाएगा। अगर आप सिर्फ रिप्लाई दबाएंगे तो हो सकता है सिर्फ एक ही पार्टी को जवाब जाए। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है अटैचमेंट। तो देखिए, अगर मैं कोई ईमेल कंपोज कर रहा हूँ तो और कोई मुझे फ़ोटो अटैच करना है उस ईमेल के अंदर, सो एक फ़ोटो मैं बना लेता हूँ स्क्रीनशॉट ही। तो देखिए, ये फ़ोटो को मैं ड्रैग कर दूँ अगर, तो ये फ़ोटो ईमेल के अंदर ही आ जाता है। तो ये फ़ोटो जो है ईमेल के अंदर ही आ गया। मैं इसके ऊपर आसपास कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन ये ईमेल के अंदर ही फ़ोटो है। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हैं तो आप ये नीचे अटैच का बटन जो है यूज़ करके फाइल्स को अटैच कीजिए कि वो फाइल नीचे अटैच हो, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अटैचमेंट के लिए यहाँ नीचे अटैच के बटन पर अगर डालूँ तो आप देखिए यहाँ पर जो है अटैचमेंट की तरह ये चीज़ जा रहा है, ना कि इनलाइन इमेज की तरह। तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि प्रोफेशनल ईमेल्स में आप इनलाइन जो है इमेजेस अवॉइड करके इस तरह के अटैचमेंट्स डालिए। तो जो ये हुआ टेक्निकल पार्ट। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको वीडियो का बताने वाला हूँ, जो है सैम्पल ईमेल्स लिखना। लेकिन उससे पहले कुछ बुरी आदतों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ईमेल में कुछ बुरी आदतें, जब आप असाइनमेंट में ईमेल लिख रहे हैं तो अक्सर ये एक टेम्पटेशन होता है कि सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा है तो मैं अपने बॉस को या सामने वाले के बॉस को सीसी कर दूँ हर ईमेल में। सो बार बार किसी से काम करवाने के लिए अपने बॉस को ईमेल में सीसी करना जो है बुरी आदत होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाले पे आप भरोसा नहीं करते, इसलिए आप उस पर प्रेशर डालने के लिए उसके बॉस को सीसी कर रहे हैं। सामने वाला, कोई भी सामने वाला हो, इसे पसंद नहीं करेगा। आप सामने वाले से अगर सीधे अगर बात नहीं कर सकते, चीज़ नहीं मांग सकते, तो सामने वाला भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। उसे बुरा लगेगा कि आप उसे के बॉस को सीसी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। अनलेस बहुत अर्जेंट हो या इम्पॉर्टेंट हो, आप बॉस को ऐसे ईमेल में सीसी ना करिए। कई बार लोग मैं काम कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए बॉस को सीसी करते हैं ईमेल में। बॉस को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती, ये बात मान लीजिए। तो आप जो है थोड़ा सा अपने ईमेल एटिकेट्स पर ध्यान दीजिए, इस बुरी आदत से बचिए। दूसरा, राइट इन ऑल कैप्स। चिल्ला चिल्ला के हर ईमेल क्यों कहते हो जी? ये जो पूरे कैप्स लॉग में लिखने वाली आदत होती है,
वो तो आप अपने जीवन से ही निकाल दीजिए, बहुत बुरी आदत है। तीसरा जो है, हर चीज़ के लिए ईमेल करना, ये भी एक बुरी आदत है। जैसे कि कई बार जो है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई इंटरनल चैट टूल हो, जैसे कि स्लैक या गूगल हैंगआउट्स, आप उस पर मेंशन कर दो ईमेल क्यों कर रहे हो। कंपनीज़ में ईमेल को थोड़ा फॉर्मल माना जाता है, चैट को थोड़ा इनफॉर्मल माना जाता है। या फिर आप कॉल करके बता देते मुझसे कुछ काम था। तो आपको रिलेशनशिप का खास ध्यान रखना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो ईमेल पर ही होनी चाहिए। मेरे पुराने ईमेल जो राइटिंग के ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था। तो लेकिन उसमें एक गलती जो हो सकती है कि आप ज़्यादा ही कुछ चीज़ें ईमेल पर लिख के फॉर्मली बात करें, तो आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके सहकर्मचारी हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बनेगा। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए कभी कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कभी लगे ज़रूरी चीज़ है या ईमेल पर होनी चाहिए या इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले को, इस पर सामने वाले के ध्यान में रहे कि अगले सप्ताह ये काम करना है, तो मैं ईमेल पे डाल के रख देता हूँ, वो भी सही है। बट आप जो है इमोशंस को, भावनाओं को, डायनामिक्स को समझिए और डिसाइड कीजिए कब ईमेल करना है, कब स्लैक करना है, चैट करना है, कब कॉल करना है, और रिलेशनशिप का खास ध्यान रखिए। अब अगली चीज़ जो है, हर ईमेल ऐप जो है आपको अपना फ़ॉन्ट जो है डिसाइड करने देता है। आप अगर रेज्यूमे भी ईमेल कर रहे हैं किसी को, जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप किस फ़ॉन्ट से ईमेल कर रहे हैं। तो ऐसे जो कॉमिकल फ़ॉन्ट होते हैं ना, इसमें अगर आप ईमेल लिख के भेजेंगे तो आप स्कूल के बच्चे नहीं, आप नर्सरी के बच्चे लगेंगे और बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। सो प्रोफेशनल ईमेल्स को प्रोफेशनल फ़ॉन्ट के साथ भेजा जाना चाहिए। बस इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा। अच्छे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स यूज़ कीजिए। और आखिरी जो पॉइंट है, अगर वो आपने गलत किया तो आपकी वैल्यू एकदम ही ज़ीरो हो जाती है। मैं तो मानता हूँ आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नौकरी के इवैल्यूएशन स्टेज में ही रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप SMS लैंग्वेज में बात करेंगे। तो ये YOU लिखने में क्या आपके हाथ दुख रहे थे, आपने यू लिखा है, या देर का ई का चले गए। तो ये जो हे यू देर, नीड सम हेल्प को नीड को ND कर दिया, ये जो SMS लैंग्वेज में आप स्कूल कॉलेज में लिख लेते हो ना, प्लीज़ अब उसको आप छोड़ दीजिए। मैं तो मानता हूँ कि व्हाट्सएप पर भी इस तरह लिखना जो है वो गलत, ख़राब बिहेवियर है और ज़रा भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में उसकी जगह नहीं है। तो ये संभालिए। आपने जहाँ यू लिखा ये समझ में आ गया, आप एक इनफॉर्मल तरीके के अनसोफिस्टिकेटेड एम्प्लॉई हो, व्यक्ति हो, और आप जो है आपकी वैल्यू डाउन कर रहे हो ऐसा लिखकर। सो किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये लिखा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हो तो याद रखिए डिस्क्रिप्शन में मैं कई सारे लिंक्स आपके लिए रखने वाला हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। आपके ईमेल का जो सिग्नेचर होता है, क्या उसमें आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखे हैं। कई कंपनीज़ में ऐसा माना जाता है या ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना फ़ोन नंबर जो है हमेशा अपने सिग्नेचर में रखिए, लेकिन एटलीस्ट अपने बारे में बेसिक डिटेल्स तो वहाँ रखिए। आप अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन तो ज़रूर लिखिए। इसके अलावा पोलाइटनेस इन वर्ड्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पीच। इस बात को आप समझिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप इस वक्त जो है मुझे देख नहीं सकते, आप सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी मेरी ध्वनि जो है, मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुंच रही है। उसमें आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, एक तरह से महसूस कर सकते हैं कि मैं विनम्रता से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी चीज़ को वर्ड्स में लिखते हैं ईमेल में, तो बात बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। वर्ड्स में जो है आई नीड हेल्प विद दिस, हेल्प मी विद दिस, इसमें जो है आपका टोन, आपका भाव समझ में नहीं आता है। जब मैं आपसे कहूँगा, पास में आके इन पर्सन हेल्प मांगूंगा, कहूँगा आई नीड हेल्प विद दिस, और आप जब ईमेल में लिखेंगे सामने वाले को सुनेगा आई नीड हेल्प विद दिस। आप समझ रहे हैं, टोन का समझ नहीं आता है लिखे हुए ईमेल्स में। इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट करना होता है ईमेल्स को पोलाइट बनाने के लिए। जो मैं आपको सैम्पल ईमेल्स अब दिखाने वाला हूँ, उसमें आप जो है इस चीज़ को देखेंगे कि मैंने कैसे पोलाइटनेस की कोशिश की है। और आखिरी ऑफ कोर्स प्रूफ रीडिंग। बैड ग्रामर इज़ बैड बिहेवियर। अगर आप ख़राब ग्रामर, ख़राब इंग्लिश, ख़राब तरीके से ईमेल लिखेंगे तो वो एक तरह से बुरा बिहेवियर है, क्योंकि सामने वाला समय डालने वाला है उस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आप उसका वक्त ज़ाया कर रहे हो ख़राब अंग्रेज़ी या ख़राब लैंग्वेज लिख कर। सो चलिए
इसके साथ अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये भी तो बहुत स्पेशल है, ये मैं कैसे भूल गया। मैं आपको एक सीक्रेट भी दे रहा हूँ आज। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ये सीक्रेट तो ज़रूर आपके लिए बनता है, और मेरे हर ईमेल में आगे आप देखेंगे ये सीक्रेट मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। जब भी आप किसी को किसी काम के लिए ईमेल करें, वो सेल्स हो, लीव का रिक्वेस्ट हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई इंटरनल मीटिंग आप बुला रहे हो, आप कुछ भी करें, इस चीज़ को याद रखिए कि वाई, आप क्यों कोई चीज़ मांग रहे हो, आप क्यों कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपने क्यों कोई ईमेल लिखा है, ये उसका वाई जो है उसकी वजह बताना बहुत ज़रूरी है। उससे सामने वाले का आपके फेवर में काम करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी सैम्पल ईमेल्स हम देखते हैं। पहला सैम्पल ईमेल जो है वो है रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग इंटरनल, आप अपने ही सहकर्मचारियों से कोई मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा जो है वो है आप कोई डेटा मांग रहे हो किसी से, अगेन इंटरनल ईमेल है। तीसरा जो है आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो अपने बॉस को। चौथा जो है आप अपने एचआर को ईमेल कर रहे हो किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे कि पे स्लिप मांगने के लिए। अगर आप कोई और सैम्पल ईमेल के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जो है जब भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहला जो है रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग इंटरनल, इस ईमेल में आप देखिए सब्जेक्ट लाइन पहले मैंने क्या किया है। ये एक इंजीनियरिंग रिलेटेड मैंने सिचुएशन लिया है, मीटिंग टू रिजॉल्व सर्वर इशू, और मैंने ट्यूसडे 3:30 PM जो है समय भी मीटिंग का लिख दिया है कि सब्जेक्ट लाइन देखते ही लोगों को पता चल जाए कि ये मीटिंग कब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उन्हें अर्जेंसी समझ में आ जाए। अगर अगले सप्ताह की बात हो रही है तो सामने वाले को वो ईमेल जल्दी देखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कल की ही बात कर रहा हूँ, आज समझिए मंडे है, तो सामने वाले को अभी देखने की ज़रूरत है। और फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, हाई टीम। अब मैं बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहा हूँ तो मैंने हाई टीम यूज़ किया है, तो इससे सबको रिस्पेक्टफुली जो है मैंने एड्रेस कर दिया। फिर एज यू मे नो वी आर फेसिंग परफॉर्मेंस इश्यू इन आवर प्रोडक्शन सिस्टम्स, टेक्निकल टर्म है लेकिन कोई बात नहीं। वी हैव हैड 3 डाउन टाइम्स ओवर द पास्ट 2 वीक्स। अब इसका मतलब क्या होता है टेक्निकली वो छोड़िए, लेकिन आप समझिए मैं प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको पता है कि हमें कई समय से जो है हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ रहा है और 3 बार कुछ गड़बड़ हो चुकी है पिछले 2 सप्ताह में। सो ये मैंने यहाँ पर पहले लाइन में कंटेक्स्ट बनाया कि ये ईमेल क्यों ज़रूरी है, नीचे की बात जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर आई एम प्रपोजिंग अ 20-minute मीटिंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम ऑन ट्यूसडे 3:30 PM एट मीटिंग रूम Z, डज दिस वर्क फॉर एवरीवन। सो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, मैं ये एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम एक 20 मिनट का मीटिंग कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। समय बता दिया है, जगह मैंने बता दी है। डज दिस वर्क फॉर एवरीवन, क्या ये सबके लिए चलेगा? तो मैंने एक तरह से कहा है कि चलो यार सबके लिए ये टाइम चलेगा नहीं चलेगा बता दीजिए तो मीटिंग हो जाएगी। तो मैंने रिस्पॉन्स मांगा है यहाँ पर। और फिर आखिर में मैंने जो है एक्नॉलेज किया है कि हाँ, I know that Akash is working remotely. We can loop him via Google Meet. To help you prepare for the meeting, I am sharing the diagnosis report and server logs. अब मैंने 2 बहुत ब्रिलियंट चीज़ की है इस ईमेल में। पहला, हमारा कलीग आकाश जो है वो घर से काम कर रहा है, तो मैंने बता दिया पहले ही कि आकाश जो है गूगल मीट के थ्रू आ जाएगा, तो वो कष्ट का निवारण पहले ही हमने दे दिया। दूसरा, सबको मीटिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने पहले ही डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज़ ज़रूरी है दे दिया। ऐसा ना हो मीटिंग में आके लोग पूछे भैया अच्छा अब काम क्या है, पहले ही देख लो समझ लो, प्रिपेयर होकर आओ मीटिंग में। इसलिए तो 20 मिनट का मीटिंग है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए मीटिंग में, सबका ज़्यादा समय जो है बर्बाद ना हो। तो ये रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग है, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और नेशनल इंटरनेशनल ग्रेड का ईमेल टेम्पलेट है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इससे आप चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर डेटा। अब ये आप कोई डेटा मांग रहे हैं इंटरनली अपने ही टीम से, अपने ही कंपनी में किसी व्यक्ति से, सो उसका जो है सैम्पल है। सो कोई इंजीनियरिंग की मीटिंग होने वाली है, उसके लिए आपको कस्टमर कंप्लेंट्स का जो है आपका डेटा चाहिए। तो सब्जेक्ट लाइन में ही देखो, डेटा ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स इन Q3, Q3 का मतलब होता है Q3, ये एक प्रोफेशनल टर्म है। और इंजीनियरिंग रिव्यू के लिए आपको ये डिटेल्स चाहिए। सो हाई सोमनाथ, द इंजीनियरिंग टीम इज मीटिंग कमिंग वीक टू रिव्यू इट्स क्वार्टरली वर्क. One of our priorities is to reduce customer complaints that are technical in nature.
फॉर दिस वी वॉन्ट टू गो थ्रू एंड स्टडी कस्टमर कंप्लेंट्स इन Q3, मतलब Q3। सो आपने कहा है कि इंजीनियरिंग टीम की एक मीटिंग होने वाली है अगले सप्ताह, जहाँ पे हम हमारा काम रिव्यू करेंगे। हमारा एक प्रायोरिटी है कि कस्टमर के कंप्लेंट्स कम से कम हो, स्पेशली जो टेक्निकल नेचर के कंप्लेंट्स है, इसलिए हम सारे कंप्लेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कंटेक्स्ट बनाया ईमेल का, जो मैं बता रहा था आपको सीक्रेट वाई, ये ईमेल क्यों लिखा जा रहा है उसका वाई मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया है कैन यू शेयर अक्रॉस द लॉग्स बाय दिस फ्राइडे, would also help if you can highlight persistent issues and any other feedback that can help the engineering team। अब यहाँ पे अगेन मास्टर स्ट्रोक है, ये लास्ट की 2 लाइन जो है अच्छे से पढ़िए। पहला मैंने सिर्फ डेटा तो मांगा ही है, पर मैंने ना सिर्फ डेटा मांगा है, मैंने सामने वाले को कहा है कि अब आपको पता है ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो आपके कोई इनपुट हो, आपके कोई सजेशन हो तो वो भी दे दीजिए। आखिर किसको अच्छा लगता है कि मुझसे बस कोई डेटा मांगा जा रहा है, यहाँ से सामान उठा के वहाँ रखने कहा जा रहा है और मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, पर मैं सामने वाले को, सोमनाथ भाई को यहाँ इस ईमेल में कह रहा हूँ आपके भी कोई सजेशंस हो क्योंकि आप कस्टमर सपोर्ट टीम में हो तो वो भी साथ में भेज दीजिएगा, हमारी मीटिंग में मैं आपके पॉइंट्स रख दूंगा। सो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल और अच्छे भाव से लिखा जाने वाला ईमेल है। आई होप इससे भी आपने कुछ सीखा होगा। चलिए अब हम तीसरा सैंपल देखते हैं। लीव एप्लीकेशन टू बॉस। अगर आप अपने बॉस को लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इतना बड़ा एप्लीकेशन कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ भैया, बहुत ज़रूरी होता है। आपके बॉस को कभी ग्रांटेड मत लीजिए। लीव ऑफ एब्सेंस ऑन मंडे 20 दिसंबर 2021। तो मैंने क्या कहा है कि मुझे मंडे 20 दिसंबर को छुट्टी चाहिए, मैंने सब्जेक्ट लाइन में ही लिख दिया है। इसका एक और सब्जेक्ट लाइन का सैंपल मैंने आपको ऊपर दिखाया था पिछले 2-4 स्लाइड पहले, आप उसे भी रिफ़र कर सकते हो। फिर आपके बॉस के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, कैसे सब लोग उन्हें जो है संबोधित करते हैं, उसके हिसाब से आप डियर सर, डियर मिस्टर खुराना, खुराना जी, हाय अजय, जैसे भी आप चाहे अपने बॉस को आप संबोधित कर सकते हैं। फिर ये जो है रिक्वेस्ट विद वाई जो है ईमेल का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको मैंने हाईलाइट करने के लिए लिखा है कि पहले आप वाई लिखिए अपने रिक्वेस्ट के साथ। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ विजिट टू बालाजी टेम्पल ऑन मंडे 20th December। एज अ रिजल्ट आई वुड लाइक यू टू ग्रांट मी अ डेज लीव फॉर द सेम। घर वाले मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए मैं आपसे छुट्टी मांग रहा हूँ। तो आपने वाई के साथ अपना रिक्वेस्ट फर्स्ट लाइन में दिया। अगेन वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वजह बताना बहुत ज़रूरी होता है। पर दूसरा जो लाइन है, मास्टर स्ट्रोक कहाँ पर है? पहले ही आपने बता दिया, आई एम ऑन टॉप ऑफ माई प्रोजेक्ट्स एंड हैव कोऑर्डिनेटेड विथ माई टीम टू इंश्योर दैट नो वर्क वुड सफ़र ऑन मंडे ड्यू टू माई एब्सेंस। इसका मतलब कोई भी काम मंडे मेरे वजह से अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। मैंने टीम के साथ सब हैंडल करके कोऑर्डिनेशन पहले ही कर लिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखा है। थैंक्स पंकज। तो ऐसा होना चाहिए कि आपने छुट्टी मांगी पर यह भी साथ में प्रॉमिस किया कि काम का ध्यान रखा जाएगा, चिंता ना करो। बॉस को और क्या फ़र्क पड़ता है आप छुट्टी लो, 1 दिन लो या 10 दिन लो, काम हो रहा है ना आजकल, सबको उससे ही मतलब है। चलिए चौथा सैम्पल ईमेल देखते हैं। अगर आप अपने एचआर से कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जैसे कि पे स्लिप, तो जो है एचआर जो है थोड़े अथॉरिटी वाले पोजीशन होते हैं, एडमिन टाइप लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनसे आपको जो है बात करने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में मैंने लिखा है बड़ा सिंपल, पे स्लिप रिक्वेस्ट फॉर नवंबर 2021 और अपना नाम संजय यादव आप लिख दीजिए। यहाँ पे पंकज यादव भी लिख सकते हैं क्योंकि नाम पंकज है। आप देखिए यहाँ पे हेलो मिस्टर अशोक, ये एचआर का नाम है। आई एम राइटिंग यू टू रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ माई पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 21। तो पहले रिक्वेस्ट डाल दिया मैंने, बट तुरंत उसके साथ मैंने जो है अपना रीज़न वाई भी लिख दिया। आई रिक्वायर द सेम फॉर अ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, कैन यू हेल्प मी विथ अ कॉपी ऑफ द सेम बाय टुमारो। तो मैंने कब तक मुझे ज़रूरत है ये भी बता दिया, अब जल्दी मांग रहा हूँ, कल के कल मांग रहा हूँ, इसलिए मैंने रीज़न भी दे दिया क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। और फिर एचआर थोड़े क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप लोग होते हैं, तो उन्हें थोड़ा अच्छे मूड में हमेशा रखना चाहिए। इसलिए एज ऑलवेज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एचआर वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डॉक्यूमेंट्स यहाँ करते हैं, सबकी गालियाँ खाते हैं, तो उन्हें थैंक यू बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप हमेशा एचआर से रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, उनका काम भी टफ होता है। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। ये आपने ईमेल रिक्वेस्ट डाला है, इसके साथ अगर पर्सनली वो अगर आपके ही फ्लोर पे है तो आप पर्सनली भी जो है अशोक जी के पास जाके इसके साथ रिक्वेस्ट कीजिए, तो उन्हें अच्छा लगेगा, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का एक छोटा सा कोर्स। कई सारे ईमेल मैंने बनाए हैं, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए। उनके लिंक आपको दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। कोई बात हो तो कमेंट्स में आइएगा। चलिए, गुड बाय।